विशेष अतिथिगण, प्रबुद्ध शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, शुभ प्रभात। आज मैं कक्षा 12वीं मानविकी का छात्र आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त कर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। आज से ठीक 74 वर्ष पूर्व हमें आजादी मिली थी। हमारे राष्ट्र की संघर्ष की गाथा बहुत बड़ी है, जिसका वर्णन एक भारतीय दिवस बहुत महत्व रखता है और इसलिए आज हम सब अपने राष्ट्र की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से 74 वर्ष पूर्व हम पर अंग्रेजों का शासन था। वह भारत व्यापार के बहाने आए और धीरे धीरे हम सबको अपने अधीन कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। फिर कई आंदोलनों और क्रांतियों के बाद 15 अगस्त 1957 को भारतीय स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के वीर योद्धाओं की वजह से आज हम सब स्वतंत्र हुए हैं और भारतीय दिवस बहुत महत्व रखता है और इसलिए आज हम सब अपने राष्ट्र की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से 74 वर्ष पूर्व हम पर अंग्रेजों का शासन था। वह भारत व्यापार के बहाने आए और धीरे धीरे हम सबको अपने अधीन कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। फिर कई आंदोलनों और क्रांतियों के बाद 15 अगस्त 1957 को भारतीय स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के वीर योद्धाओं की वजह से आज हम सब स्वतंत्र हुए हैं और जिसके लिए वैसे तो हमारे पास कई उदाहरण हैं, परंतु जम्मू कश्मीर के वीर शहीद विक्रम बत्रा, जिन्हें भारतीय सेना का शेरशाह भी कहा जाता था, इनमें से एक हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध में जाने से पहले कहा था, या तो मैं जीतकर भारतीय तिरंगा फहराऊंगा या फिर उसमें लिपटा हुआ वापस आऊंगा, परंतु इतना तय है, आऊंगा जरूर। 9 जुलाई 1999 को वह घड़ी आ गई जब कैप्टन विक्रम बत्रा अपने कहे मुताबिक अपनी जन्मभूमि पर तिरंगे में लिपटे हुए आए। 7 जुलाई 1999 को कारगिल में करीब 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर दुश्मनों से लड़वा लेते हुए विक्रम बत्रा शहीद हो गए। कैप्टन बत्रा के बलिदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। उनके जूनियर अनुज नैयर को दूसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब कैप्टन बत्रा शहीद हुए तब उनकी आयु मात्र 24 वर्ष की थी। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण है उत्तराखंड के वीर शहीद मनोज पांडे जी का, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में कठिन मोर्चों में से एक मोर्चा खालूबार को फतेह करने के लिए कमर कसकर अपनी 1/11 गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मनों से भिड़ गए और जीत कर ही माने। हालांकि इन कोशिशों के दौरान उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, जिसके लिए वैसे तो हमारे पास कई उदाहरण हैं, परंतु जम्मू कश्मीर के वीर शहीद विक्रम बत्रा, जिन्हें भारतीय सेना का शेरशाह भी कहा जाता था, इनमें से एक हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध में जाने से पहले कहा था, या तो मैं जीतकर भारतीय तिरंगा फहराऊंगा या फिर उसमें लिपटा हुआ वापस आऊंगा, परंतु इतना तय है, आऊंगा जरूर। 9 जुलाई 1999 को वह घड़ी आ गई जब कैप्टन विक्रम बत्रा अपने कहे मुताबिक अपनी जन्मभूमि पर तिरंगे में लिपटे हुए आए। 7 जुलाई 1999 को कारगिल में करीब 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर दुश्मनों से लड़वा लेते हुए विक्रम बत्रा शहीद हो गए। कैप्टन बत्रा के बलिदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। उनके जूनियर अनुज नैयर को दूसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब कैप्टन बत्रा शहीद हुए तब उनकी आयु मात्र 24 वर्ष की थी। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण है उत्तराखंड के वीर शहीद मनोज पांडे जी का, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में कठिन मोर्चों में से एक मोर्चा खालूबार को फतेह करने के लिए कमर कसकर अपनी 1/11 गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मनों से भिड़ गए और जीत कर ही माने। हालांकि इन कोशिशों के दौरान उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी।